हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। यूपी की 20 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। राशन को लेकर नई जानकारी है। गैस सिलेंडर के दाम सस्ते हुए हैं। अब आपको 1000 नहीं केवल 500 रुपए गैस सिलेंडर का देना होगा। पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का पैसा भी अब आपको कब मिलेगा, डेट कंफर्म हो गई है। वृद्धावस्था पेंशन हो या विकलांग पेंशन आपको इसी 15 तारीख को मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना होगा और साथ ही आपको बता दें, ठंड के कारण विद्यालय बंद हुए हैं। इसकी डेट एक बार फिर से बढ़ गई है। अस्पतालों को देना होगा दवाओं का ब्यौरा। सरकार का बड़ा फैसला है और भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं जो आपको जान लेने चाहिए। कई नई जानकारियां हैं, कई बड़े फायदे हैं जो अब आपको इसी 15 तारीख तक मिलने वाला है। तो हमारे साथ इस वीडियो में आप अंत तक बनिए क्योंकि आपको सही जानकारी हम देने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं आज का पूरा अपडेट। तो एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें यूपी में बिजली महंगी करने की तैयारी है। बिजली कंपनियां 15% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव बना रही हैं। 3 करोड़ उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा। यूपी के 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी बढ़ने वाली है क्योंकि बिजली कंपनियां 13 से 15% तक बिजली दर बढ़ाने की तैयारी में जुट गई हैं। जानकारों का कहना है कि अगले एक सप्ताह के अंदर नियामक आयोग में इसके लिए आवेदन किया जाएगा। यूपी में कभी कोविड कभी चुनाव की वजह से ये टलता चला आ रहा है, लेकिन अब बिजली दर बढ़ने वाली है। वही वेदर अपडेट में बता दें तो मनाली और शिमला से भी ठंडा है। यूपी 32 शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या में पारा 3 डिग्री है। वहीं पर वाराणसी में योगी का विमान भी उड़ान नहीं भर सका। यूपी पहाड़ों से भी ठंडा है। जी हां, रविवार को उत्तर प्रदेश में 3 डिग्री तापमान के साथ अयोध्या सबसे ठंडा रहा, जबकि नैनीताल 6 डिग्री और मनाली 4 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। सोमवार और मंगलवार को भी ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 16 डिग्री है, न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री जा रहा है। आपको बता दें, लखनऊ में 100 मीटर की विजिबिलिटी देखी गई। यूपी के कई शहरों में पारा पहाड़ों की तुलना में काफी कम रहा। रविवार को नैनीताल 6 डिग्री, शिमला 9 डिग्री, मसूरी 9 डिग्री, मनाली 4 डिग्री और डलहौजी 8 डिग्री रहा। वहीं कानपुर में 3 डिग्री तापमान देखा गया। वहीं पर पीएम किसान सम्मान निधि का इंतजार कर रहे हैं 13वीं किस्त वाला, तो आपको इसी 10 तारीख तक मिलने वाला है। इस दिन भारत सरकार जारी कर सकती है 13वीं किस्त। ये किसान हो जाएंगे लाभ से वंचित। आपको बता दें, पीएम किसान योजना में 8 करोड़ लोगों को ही केवल 13वीं किस्त का पैसा मिलेगा। और आपको बता दें, 12वीं किस्त जिसको नहीं मिली उसका भी किस्त इसी समय जारी होगा। 4000 रुपए मिलेगा। देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का संचालन कर रही है। 6000 रुपए हर साल मिलता है, आपको पता होगा। और आपको 13वीं किस्त का पैसा इसी 10 तारीख तक मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि 12वीं किस्त मिलने के बाद देश भर में अब 13वीं किस्त का इंतजार हो रहा है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट की माने तो केंद्र सरकार जनवरी महीने की किसी भी तारीख को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी कर सकती है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बात पता चली है कि कार्यालय से संपर्क करने पर कि भू-लेख का सत्यापन अगर आप कराए रहेंगे तभी आपके पैसे आएंगे, और अगर आप ई-केवाईसी कराएंगे तभी आपको खाते में पैसा मिलेगा। यानी सरकार द्वारा ये जानकारी सामने आ रही है, जो भू-लेख का सत्यापन और ई-केवाईसी कराएगा उसी को खाते में पैसा दिया जाएगा। अच्छा, पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा अपडेट है। अगर आप चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, अब आपको इसी 15 तारीख को खाते में पैसा मिलने वाला है। बढ़ी हुई पेंशन इस बार मिलेगी। 1500 रुपए पेंशन बढ़ जाएगी क्योंकि हर महीने 500 रुपए पेंशन आपका बढ़ रहा है। तो वृद्धा हो, विकलांग हो या दिव्यांग हो, आपको पेंशन मिलने वाला है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी चमन सिंह ने बताया कि जिले में दिव्यांग भरण पोषण अनुदान और कुष्ठावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे दिव्यांगजनों की दिव्यांग पेंशन आधार पर सत्यापन न होने के कारण निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से रोक दी गई है। अगर आपका पेंशन आपको नहीं मिला तो इसका एक मूल कारण है कि आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। शीघ्र ही जन सेवा केंद्र, लोकवाणी केंद्र या निजी कंप्यूटर या स्मार्टफोन से ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर पंजीकृत करके आधार को ऑनलाइन सत्यापित कर ले, वरना आपका पैसा नहीं आएगा। चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन पा रहे हो या विकलांग पेंशन। आप इसमें देख सकते हैं साफ साफ जानकारी लिखी है। विधवा, वृद्ध और दिव्यांग पेंशन नहीं दी जाएगी अगर सत्यापन नहीं हुआ रहेगा। तो 15 तारीख को सरकार पैसा भेजने वाली है। 3-3 हजार रुपए मिलेगा। अगर आपको 500 रुपए मिलता था तो 1000 रुपए मिलेगा, यानी कि हर महीने 500 रुपए बढ़ा दिया गया है। तो अब आपको पेंशन की बढ़ी हुई कीमत 15 जनवरी को मिलेगी। वहीं पर राशन के लिए एक बड़ा अपडेट सामने ये आया है कि राशन नहीं बांटने वाले जन वितरण दुकानदारों के लाइसेंस हो जाएंगे रद्द। जी हां, अगर राशन कार्ड धारकों को राशन वितरण नहीं होता है, यानी कोटेदार राशन नहीं देता है, तो उसका राशन कोटे का रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सचिव विनय कुमार ने जिलाधिकारियों को पत्र भेजते हुए राशन नहीं बांटने वाले दुकानदारों को लाइसेंस निरस्त करने को कहा है। यानी सचिव ने सभी डीएम से कहा है कि लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जाना जन वितरण प्रणाली अधिनियम की धारा 24(2) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 का उल्लंघन होगा, जिसके कारण नोटिस जारी की जाएगी और उनका कोटा रद्द हो जाएगा। तो 1 जनवरी से हड़ताल लगातार जारी है। इस वजह से ये फैसले लिए गए हैं। यानी अगर आपको राशन नहीं मिलता है तो कोटेदार का कोटा निरस्त होगा।
वही दोस्तों अस्पतालों को अब देना होगा दवाओं का ब्यौरा, चिकित्सा अधीक्षकों को बतानी होगी अपने यहाँ दवाओं की खपत। दरअसल दोस्तों चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर लिली सिंह ने बताया कि दवाएं एक्सपायर न हो, इसके लिए हर स्तर पर चौकसी बरती जा रही है। सभी चिकित्सा अधीक्षकों को दवाओं की उपलब्धता, खपत का ब्यौरा देने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ, कानपुर समेत 28 जिलों में मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है और इन 28 जिलों में विद्यालय बंद कर दिया गया है, चाहे वो 9वीं से 12वीं हो या फिर 1 से 8वीं तक हो। और आपको बता दें इसमें दिनों में बदलाव किया गया है, यानी कई जगहों पे 10 तारीख तक छुट्टी है, कहीं पे 12 तारीख तक छुट्टी है। तो रविवार को प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, मैनपुरी समेत कई जिलों में विद्यालय बंद कर दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं बनारस, गोरखपुर, कुशीनगर समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ गई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं शीतलहर ने पूर्वी यूपी को किया है बेहाल। अब इसी को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी को लगातार बढ़ाया जा रहा है। शनिवार को भी बढ़ा दी गई छुट्टी। बनारस, गोरखपुर, कुशीनगर में स्कूलों की छुट्टी बढ़ गई है। गोरखपुर में जिलाधिकारी ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद किया है 10 जनवरी तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं पर प्री बोर्ड परीक्षाएं अपने समय अनुसार होती रहेंगी। कुशीनगर में भी 14 जनवरी तक 1 से 8 तक के विद्यालय बंद हैं। रामपुर में 12वीं तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद किए गए हैं। आप देख सकते हैं फिरोजाबाद, हापुड़, महराजगंज, बरेली में भी 12वीं तक के स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया गया था। 1 से 12वीं तक के सभी विद्यालय 7 जनवरी तक बंद किए गए हैं, लेकिन एक बार फिर से इसमें डेट बढ़ गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कड़ाके की ठंड के चलते स्कूल बंद है। 10 जनवरी तक 12वीं तक के विद्यालय और 14 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद है। यानी कि वाराणसी में विद्यालय बंद है, कानपुर में बंद है, गोरखपुर में बंद है। ये कोई फेक खबर नहीं है, आपके जिले की सही जानकारी दी जा रही है। सर्दी के चलते स्कूल कॉलेज बंद किया गया है। 10 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूल और 14 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल। वहीं झांसी का भी स्कूल बंद किया गया है 12 जनवरी तक। आप देख सकते हैं 1 से 12वीं तक के कोई स्कूल नहीं खुलेंगे। डीएम ने जारी किया है आदेश। 10 घंटे पहले ही झांसी की भी खबर सामने आई है। अच्छा, यूपी में बढ़ी सर्दी तो छुट्टियां भी बढ़ गई हैं। इन जिलों में 14 जनवरी तक बंद रहेगा विद्यालय। वैसे आप हमारा एक सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। लखनऊ जनपद में 8वीं तक के विद्यालय बंद किए गए हैं 14 जनवरी तक और हरदोई जिले में भीषण शीतलहर के कारण 12वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। जिलाधिकारी ने अवकाश जारी कर दिया है। वहीं लखनऊ में ऑनलाइन क्लासेस का भी निर्देश दिया गया है। लखनऊ जनपद में 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन 9वीं से 12वीं तक ऑनलाइन क्लास जारी रहेगा। ऑनलाइन न होने की दशा में 11 जनवरी तक अवकाश रहेगा। वहीं यूनिफॉर्म की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। दरअसल दोस्तों जारी आदेश में कहा गया है कि प्री बोर्ड प्रैक्टिकल वाली कक्षाएं संचालित होती रहेंगी, जिनका समय सुबह 10 बजे से 2 बजे है, वो जाएंगे। डीएम ने यह भी कहा कि सभी स्कूल प्रबंधन ठंड से बचाव का इंतजाम करें और हीटर की व्यवस्था करें। वहीं बच्चों को किसी भी तरह के गर्म कपड़े पहनने की अनुमति रहेगी। यानी स्कूल में यूनिफॉर्म की फिलहाल ठंड के कारण बाध्यता खत्म कर दी गई है। वहीं दोस्तों बनारस में भी शीतलहर, कोहरा और गलन की मार है। सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा रविवार। वाराणसी समेत आसपास के जिलों में शीतलहर, कोहरा और गलन की मार बरकरार जारी है। आपको बता दें सोमवार सुबह से बनारस कोहरे की चादर से लिपटा है। सुबह का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस आसपास रहा। यहाँ पे भी 15 जनवरी तक विद्यालय बंद किए गए हैं। तो ठंड का कहर जारी है, सर्दी हो रही है जानलेवा। कानपुर में 8 दिनों में हार्ट अटैक से 108 मौतें हुई हैं। ऐसे आपको बचाव करना है। दरअसल दोस्तों ठंड दिल और दिमाग दोनों पर भारी पड़ रहा है। कानपुर में हार्ट अटैक से मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड बढ़ रही है। ब्लड प्रेशर के रोगी एहतियात बरते। दरअसल कानपुर में 1 जनवरी से 8 जनवरी तक 108 रोगियों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अच्छा, बरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चलती ट्रेन में भूख से बिलख रही थी 7 माह की मासूम। एक ट्वीट पर जीआरपी ने उपलब्ध करा दिया दूध। जी हाँ, ट्रेन संख्या 19407 वाराणसी स्पेशल दंपत्ति सवार थे। 7 महीने की मासूम को भूख लगी तो दूध की जरूरत थी। इस पर एक यात्री ने जीआरपी को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। बरेली स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही जीआरपी ने बच्ची के लिए दूध उपलब्ध करा दिया। काफी सराहनीय काम है जीआरपी का, जिस काम की सराहना भी होनी चाहिए। वहीं दोस्तों अच्छे आचरण वाले कैदियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यूपी सरकार जल्द जेल से करेगी रिहा। आपको बता दें एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जेल में विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक जेल में 7 साल से कम सजा वाले कैदियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उनसे सुझाव मांगे गए हैं। वहीं साइबर क्राइम में मथुरा बन रहा है यूपी का जामताड़ा। इस तरह से चल रहा है सेक्सटॉर्शन का गंदा धंधा। दरअसल दोस्तों जालसाज तकनीक के जरिए लोगों का पॉर्न क्लिप बनाते हैं। फर्जी अश्लील वीडियो बनाने के बाद वे पीड़ित को फोन करके 5000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के बीच पैसे के लिए ब्लैकमेल करते हैं। तो ऐसी चीजों से आप दूर रहें और साइबर क्राइम वगैरह से बचें, क्योंकि आपको बता दें ये बड़े ही चालाक होते हैं जो आपको इस प्रकार से काम में फंसा लेते हैं। वही दोस्तों एफडी पर 7% से ज्यादा ब्याज दे रहे हैं ये बैंक। क्या आपका भी इसमें बैंक शामिल है? अगर शामिल है तो आप भी जरा एफडी के बारे में जान लीजिए, क्योंकि केनरा बैंक जो है आपको बता दें तो एक ऐसा बैंक है जो 3.5% से लेकर 6.5% तक ब्याज देता है। आपको बता दें 666 दिन वाली समयावधि में एफडी पर बैंक में 7% तक का ब्याज मिल रहा है। वही बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो ये सरकारी बैंक अपने स्पेशल एफडी तिरंगा प्लस एफडी स्कीम में 7% तक का ब्याज दे रहा है। वही आपको बता दें ये बैंक सबसे ज्यादा ब्याज वरिष्ठ नागरिकों को दे रहा है।
वहीं पंजाब नेशनल बैंक की बात कर ले तो ये बैंक अपने सामान्य नागरिकों को 666 दिन वाले एफडी पर 7.25% का ब्याज दे रहा है। बैंक ने इस साल की पहली तारीख को एफडी रेट बढ़ाया है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक की बात कर ले तो ये बैंक 15 महीने से लेकर 5 साल तक के एफडी पर 7% का ब्याज दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक हो सकता है। वहीं एक्सिस बैंक भी एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दिया है। 2 साल से 10 साल तक के एफडी पर 7% तक का ब्याज मिल रहा है। आपको बता दें ये ब्याज दरें 2 करोड़ रुपए से या उसके कम राशि वालों को मिल रहा है। दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।